नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म विज्ञान क्लासेस रतनगढ़ में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की विभिन्न जनजातियों के बारे में। पहली कक्षा में हमने राजस्थान की जो जनजाति है मीणा के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति। राजस्थान में विभिन्न जनजातियां हैं, मीणा है, भील है, ग्रासिया है, कथोरी है। इन जनजातियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज जो दूसरी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। तो आइए लिखते हैं भील। भील पहली कक्षा में मीणा जनजाति को पढ़ा और दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे हम भील। भील जो जनजाति है वो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। क्या है? भील जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति है। क्या है? सबसे प्राचीन जनजाति है। और ये जनजाति मध्य प्रदेश यानी एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, यानी ये जनजाति है पाई जाती है। ये भारत में है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक मिलती है। मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में यानी भारत में मध्य प्रदेश में ये सर्वाधिक है। अब जनजाति के बाद है वो हम राजस्थान में करने वाले हैं। तो राजस्थान में ये जनजाति है, राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे ज्यादा है वो बांसवाड़ा जिले में है। कहां पे है? बांसवाड़ा जिले में है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इनकी संख्या है वो 41 लाख है। और बांसवाड़ा में 13.8 लाख है वो बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद में डूंगरपुर आता है, उसके बाद में उदयपुर आता है। और जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो जनजाति है वो कुल जनसंख्या का है वो 5.98% है। वो भाग राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। कहां पे है? उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भीलों की जो जनसंख्या है वो है 41 लाख। भीलों की जनसंख्या कितनी है? 41 लाख है। और कुल जनसंख्या का राजस्थान की बात है, कुल जनसंख्या का है वो 5.98% है। यानी राजस्थान में भीलों की संख्या है कुल जनसंख्या का 5.98% भील है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। भीलों के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इनको वन पुत्र कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? भीलों को कर्नल टोड ने
कर्नल टोड ने इनको वन पुत्र कहा है। क्या कहा है? वन पुत्र। कर्नल टोड ने भीलों को है वो वन पुत्र की संज्ञा दी है। क्या दी है? वन पुत्र की संज्ञा दी है। अब भीलों की बात करें, भीलों के घरों के बारे में बात करें, उनकी जाति के बारे में बात करें, उनकी खेती के बारे में, इनके त्योहारों के बारे में, इनके देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं। भीलों के जो देवता है, भीलों के देवता, भीलों के देवता देवता भीलों के जो देवता है, इनको देवताओं को है वो टोटम कहा जाता है। भीलों के देवता को है वो टोटम कहा जाता है, और देवी को है वो भराड़ी कहा जाता है। भीलों की देवी को भराड़ी, भीलों की देवी को है वो भराड़ी कहा जाता है। भीलों के घर को, भीलों के जो घर होते हैं, इनके घरों को कू कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलों के घर को है वो कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। और भील है वो आपस में अपने घरों को है वो टापरा कहते हैं। भील अपने घर को टापरा कहते हैं। भील अपने घर को है वो टापरा कहते हैं। भील अपने घर को क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। तथा जो घर बना होता है, टापरा बना होता है, उसके आगे जो बरामदा होता है उसको ढालिया कहते हैं, है ना। घर के बरामदे को, घर के आगे बरामदा, घर के आगे बरामदे को है वो ढालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ढालिया। बरामदे को ढालिया कहते हैं। घर के आगे जो बरामदा होता है ना उसको कहते हैं ढालिया कहते हैं। घर के आगे बरामदे को ढालिया कहते हैं। घर के आगे बरामदे को ढालिया कहते हैं। अब जो भील जाति है, भील जाति के जो लोग होते हैं, ये गांव, इनके गांव दो प्रकार के होते हैं। भीलों के गांव, भीलों के गांव के जो गांव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक गांव होता है फला। क्या होता है? फला। और दूसरा होता है पाल। क्या होता है? पाल। फला कौन सा होता है? पाल कौन सा होता है? जो छोटे गांव होते हैं उसको फला कहते हैं। छोटे गांव को, छोटे गांव को क्या कहते हैं? ये फला कहते हैं। और बड़े गांव को है वो पाल कहते हैं। बड़े गांव यानी बड़े, जिसमें घर ज्यादा होंगे उसको बड़ा गांव कहते हैं। और बड़े गांव को है वो क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। छोटे गांव को फला, बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। और पाल का मुखिया, पाल यानी गांव, पाल का जो मुखिया होता है, पाल का मुखिया है वो गमेती कहलाता है। पाल का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। यानी गांव का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया वर्तमान में जैसे गांव में हमारे यहाँ सरपंच है, उसी तरह से भील अपने गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। अब भील है वो वस्त्रों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो लंगोटिया भील, एक है वो देपाड़ा भील, है ना। भील वस्त्रों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। जो लंगोट धोती है वो घुटनों तक पहनते हैं उसको बोलते हैं लंगोटिया भील, और जो तंग धोती डालते हैं उसको बोलते हैं देपाड़ा भील। देखते हैं, भील वस्त्रों या पहनावे के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहनावा या वस्त्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक भील होता है लंगोटिया भील,
कौन सा भील? लंगोटिया भील। और दूसरा होता है देपाड़ा। दूसरा कौन सा भील होता है? दूसरा होता है देपाड़ा भील, लंगोटिया भील या देपाड़ा भील। लंगोटिया भील कौन सा होता है? जो 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 धोती जो धोती घुटनों तक पहनता है, जो धोती घुटनों तक पहनता है उसको बोलते हैं लंगोटिया भील, यानी धोती को लंगोट बना के पहनता है। देपाड़ा भील कौन सा होता है? वह भील जो जो तंग धोती या अंगरखी पहनता है, अंगरखी पहनता है, उसको है वो देपाड़ा भील कहा जाता है। वस्त्रों के आधार पर भील है वो दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया लंगोटिया भील और एक हो गया देपाड़ा भील। यानी जो धोती घुटनों तक पहनता है वो देपाड़ा भील हो गया, और यानी जो धोती घुटनों तक पहनता है वो लंगोटिया भील हो गया, और जो धोती है तंग धोती पहनता है उसके साथ अंगरखी पहनता है उसको बोलते हैं लंगोट देपाड़ा भील कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? देपाड़ा भील कहा जाता है। अब भीलों की जो स्त्रियां होती है वो क्या पहनती है? उसको कौन कौन सी वस्त्र पहनती है? कौन कौन से वस्त्र पहनती है? भीलों की जो स्त्रियां होती है, स्त्रियां 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 है जो स्त्रियां जो घुटनों तक घाघरा, जो घुटनों तक घाघरा पहनती है, घाघरा पहनती है, घाघरा पहनती है, घुटनों तक जो घाघरा पहनती है उसको बोलते हैं कछाऊ। यानी घुटनों तक जो भील महिलाएं घाघरा पहनती है उस घाघरे को है वो कछाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछाऊ कहा जाता है। सिंदूरी क्या होता है? सिंदूरी 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 है वो लाल रंग का ओढ़ना होता है, लाल रंग का ओढ़ना, लाल रंग का ओढ़ना होता है, उसको है वो सिंदूरी कहा जाता है। पीरिया 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 किसको कहा जाता है? विवाह के समय जो ओढ़ा जाता है पीले रंग का उसको पीरिया कहा जाता है। विवाह के समय, विवाह के समय पहनने 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 वाले वस्त्र पीले रंग के, कौन से रंग के होते हैं? ये पीले रंग के होते हैं, उसको है वो पीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरिया कहा जाता है। भील जो पुरुष होता है वो सिर पर सफेद साफा बांधता है। भील भील सिर पर सफेद साफा साफा बांधता है उसको कहा जाता है पोत्या। यानी भील सिर पर है वो सफेद रंग का साफा बांधता है, उस साफे को है वो पोत्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है, पोत्या कहा जाता है। और भील कमर के नीचे जो अंगोछा लपेटते हैं उसको फालू कहा जाता है। कमर के नीचे जो साफा, कमर के नीचे जो अंगोछा बांधते हैं
कमर के नीचे जो अंगोछा बांधते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे है फालू कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे फालू कहते हैं। कमर के नीचे जो अंगोछा बांधते हैं उसको है वो फालू कहा जाता है। बेल उसको है वो फालू कहते हैं, फालू कहते हैं। अब भीलों के संस्कार, विवाह संस्कार, भीलों के संस्कार, भीलों के विवाह संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार कौन कौन से? देखो देखो, पहला जो इनमें विवाह होता है वो होता है मोरबंदिया विवाह है। मोरबंदिया, मोरबंदिया विवाह है, ये विवाह संस्कार है, मोरबंदिया विवाह है। दूसरा विवाह होता है उनमें देखो सेवा विवाह है, सेवा विवाह है। तीसरा है देवर विवाह है, देवर विवाह है। और चौथा है विनिमय, विनिमय विवाह है, विनिमय विवाह है। पांचवा बहुपत्नी विवाह है, बहुपत्नी विवाह है, बहुपत्नी विवाह है। यानी विवाह, बिलों में कई तरह के विवाह प्रचलित है। देखो मोरबंदिया विवाह है, यानी वर पक्ष की और वधु पक्ष की दोनों की सलामती से जो विवाह किया जाता है, यानी सेहरा बांधकर विवाह किया जाता है, उसको मोरबंदिया विवाह कहा जाता है। सेवा विवाह है, यानी वर पक्ष या वधु पक्ष एक के घर जाकर सेवा चाकरी की जाती है और उसे राजी होकर बाद में विवाह किया जाता है, उसको सेवा विवाह किया जाता है। देवर विवाह है, बिलों में देवर विवाह प्रचलित है। विनिमय विवाह है, यानी पैसे देकर विवाह किया जाता है, उसको विनिमय विवाह, या कोई चीज देकर या अदला बदली किया जाता है उसको विनिमय विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह, वीर पुरुष है वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, ये इनमें प्रथा प्रचलित है, उसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह है। एक और है इनमें है बिलों में विवाह विच्छेद की प्रक्रिया, छेड़ा फाड़ना, यानी विवाह प्रक्रिया छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना क्या है? ये विवाह विच्छेद है। क्या है? विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद है। यानी भील जिस स्त्री को परित्याग करता है, उसको तलाकता है, तो उसके पल्लू का या दुपट्टे का, कपड़े का कोर फाड़ देता है, उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना, उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना। अब है भीलों की खेती करने का तरीका, भीलों की खेती, भीलों की खेती, भीलों की खेती, बिलों की खेती। अब बिलों की खेती दो प्रकार की होती है, एक होती है चीमाता खेती, चीमाता, और दूसरी होती है दजिया, दजिया। चीमाता कौन सी होती है? चीमाता खेती बिलों की होती है कि यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उस पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ों को और झाड़ियों को काटकर खेती की जाती है, उसको कहा जाता है चीमाता। और दजिया होती है, यानी मैदानी भूमि में पेड़ों को काटकर मैदानी भूमि में जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं चीमाता, दजिया बोलते हैं। चीमाता पहाड़ी, पहाड़ी भूमि पर, भूमि पर पेड़ों या झाड़ियों को काटकर, झाड़ियों को काटकर, काटकर, काटकर की जाने वाली खेती, की जाने वाली खेती, ठीक है। और दजिया कौन सी होती है? दजिया होती है मैदानी, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में, भागों में, मैदानी भागों में पेड़ों को, पेड़ों को काटकर, काटकर, काटकर की जाने वाली खेती, काटकर की जाने वाली, की जाने, की जाने वाली खेती, वाली खेती, यानी ये मैदानी भागों में होती है और
ये होती है, ये ये पहाड़ी भूमि पर होती है और ये मैदानी भागों पर होती है, उसको दजिया बोलते हैं। और जो पहाड़ी भागों में होती है उसको ची माता कहा जाता है। अच्छा, हमसीडो क्या है इसमें? हमसीडो, 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 हमसीडो क्या है? भील और पुरुष जो मिलकर गीत गाते हैं उसको हमसीडो कहा जाता है। हमसीडो, भील, भील स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष, पुरुष मिलकर, मिलकर गीत गाते हैं, मिलकर गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको है वो हमसीडो कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको हमसीडो कहा जाता है। अब भीलों के देवता कौन कौन से? भीलों के देवता, भीलों के देवता, भीलों के देवता, देवता, देवता देखो, एक है केसरिया कुंवर जी, केसरिया, केसरिया नाथ जी, यानी इसको ऋषभ देव जी कहा जाता है। उसको क्या कहता है? ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी। अब केसरिया नाथ जी है, ये भीलों के आराध्य देवता है। इस पर चढ़ी केसर का जो पानी है वो पीकर है, ये झूठी कसम है, वो नहीं खाते हैं। भील है वो केसरिया नाथ जी के चढ़ी केसर की झूठी कसम है, वो नहीं खाते हैं। और एक है कल्ला जी और आजमा माता। कौन सा है? कल्ला जी, दूसरे देवता है कल्ला जी, कल्ला जी और आजमा माता, आजमा माता, ये भीलों के देवता है। एक गौरी देवी यानी पार्वती भी भीलों की देवी है, गौरी देवी, गौरी देवी। ठीक है। अब भीलों के नृत्य, भीलों के नृत्य कौन कौन से? भीलों के नृत्य, नृत्य, नृत्य अपने नृत्य वाली क्लास में देख लिए, फिर भी दो तीन नाम लिख लेते हैं। जैसे गैर नृत्य, ये होली के अवसर पर किया जाता है, गैर नृत्य है। दूसरा है गौरी नृत्य, गौरी है, गौरी नृत्य को राई भी कहा जाता है। और नेजा नृत्य, नेजा नृत्य है। ठीक है। हाथीमना नृत्य है, हाथीमना, हाथीमना। तो ये भीलों के कई है, वो नृत्य कहा जाता है, किया जाता है भीलों द्वारा। ये भीलों द्वारा नृत्य किया जाता है। गौरी नृत्य है, राई नृत्य है, ये भीलों द्वारा नृत्य किया जाता है। एक चीज और है लोकाई। लोकाई किसको बोलते हैं भीलों में? लोकाई, लोकाई, लोकाई यानी मृत्यु भोज को लोकाई कहा जाता है भीलों में। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज को भीलों में है वो लोकाई कहा जाता है। ठीक है। एक है कांडी, कांडी शब्द है कोई, कांडी, कांडी, कांडी शब्द है। कांडी शब्द को भील गाली मानते हैं। क्या मानते हैं? भील, भील गाली, गाली मानते हैं। कांडी शब्द को भील गाली मानते हैं, भील गाली मानते हैं। कांडी शब्द है उसको भील गाली मानते हैं। और कांडी शब्द का अर्थ होता है तीर चलाने वाला, तीर चलाने वाला। क्या होता है? कांडी शब्द का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। अच्छा, भीलों के भाषा, भीलों की भाषा कौन सी होती है? भाषा, भीलों की जो भाषा होती है, भाषा, भीलों की भाषा कौन सी? भीलों की भाषा है गुजराती व राजस्थानी मिश्रित है। गुजराती व राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित भाषा है, उसको बोलते हैं वागड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वागड़ी। ठीक है, वागड़ी कहते हैं, इसको वागड़ी कहा जाता है। और इनकी वागड़ी भाषा को इनको भीली बोली भी कहा जाता है, यानी भीलों द्वारा बोली जाती है, इस कारण वागड़ी बोली को है वो भीली बोली कहा जाता है। अब भीलों में समाज सुधारक हुए, यानी भीलों में अंधविश्वास पैदा हुए थे, उनको शिक्षा की ओर अग्रसर किया, उन्होंने आंदोलन की और अग्रसर किया। ये भीलों के समाज सुधारक कौन से? तो भीलों के समाज सुधारक, भीलों के समाज सुधारक, समाज सुधारक, समाज सुधारक कौन कौन से? देखो, एक नंबर पर आता है संत मावजी, संत मावजी, संत मावजी भीलों के समाज सुधारक है। दूसरा गोविंदगिरी, गोविंदगिरी है, गोविंदगिरी है। 3 नंबर देखो मोतीलाल तेजावत है,
मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत है भीलों के समाज सुधारक, मोतीलाल तेजावत है। चौथा देखो माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा है। तो ये भीलों के समाज सुधारक है। मानगढ़ धाम है, ये भीलों का कुंभ कहा जाता है, जहां पर गोविंदगिरी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, तो वहां पर कई भील मारे गए थे, उसको दूसरे जलियांवाला हत्याकांड की है वो सजा दी गई थी। तो वहां पर मानगढ़ धाम है, वो भीलों का जहां पर हत्याएं हुई थी, तो उसको भीलों का जलियांवाला हत्याकांड इसको कहा जाता है, यहां पर गोविंदगिरी में। तो दोस्तों आज हमने भीलों के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया है हमने। तो भील भारत की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात में निवास करती है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा ये बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। कर्नल जेम्स टोड ने इनको है वो वन पुत्र कहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।